नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो में, आप लोग इस बिजनेस के बारे में तो अवश्य जानते होंगे, बट करने का तरीका अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस को आप करके अच्छा खासा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। कृषि से जुड़ी हुई ये चीज़ है और आज का बिजनेस आइडिया मछली पालन का होने वाला है। फिश फार्मिंग बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप इसे करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप उसे देखकर आप अपने लिए एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मछली पालन का मतलब है तालाब, टैंक या अन्य कृत्रिम जल स्रोत में आप इसे पाल सकते हैं ताकि उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा खासा आप प्रॉफिट अर्न कर सको। आइए जानते हैं मछली पालन करने का फायदे, क्योंकि पहले अगर हम फायदा समझ लेते हैं तब जाकर के हमें बिजनेस करने का एक मोटिवेशनल मिलता है ताकि हम बिजनेस को शुरू कर सकें। पहला फायदा है, इसे आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं। दूसरा फायदा है 6 से 8 महीने में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका कई गुना आपको रिटर्न मिलता है। तीसरा फायदा है, सरकार की तरफ से सब्सिडी और लोन मुहैया भी करवाया जाता है। चौथा फायदा है, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका मांग बहुत ही ज़्यादा है। फायदे तो आप समझ चुके हैं, अब चलिए ये जानते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या बातें को आपको ध्यान देना है, उसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो डिटेल्स वीडियो होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिया तो फिश फार्मिंग बिजनेस करने के लिए आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहला काम आपको करना है, स्थान का चयन करना है। आपको कहाँ पे फिश फार्मिंग करना है, टैंक में करना है या तालाब में करना है या अन्य कहीं जल स्रोत है वहाँ करना है, तो जगह को फाइंड आउट करना सबसे बड़ी चीज है। और पहला आपको जगह फाइनल ही करना है। हमेशा साफ और प्रदूषण मुक्त मीठा पानी वाला ही स्थान को आपको चुनना है। और ख़ास बात आपको ये ध्यान देना है, जो भी आप स्थान को चुने वहाँ पे ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में पानी होना आवश्यक है और अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात, जब आप शुरू करने वाले हो, अगर आपने तालाब या टैंक का व्यवस्था कर लिया है, या तो आप तालाब में करना चाह रहे हो या टैंक में करना चाह रहे हो, मैं दोनों प्रक्रिया के बारे में आपको समझाता हूँ। आप कुदरती तरीके से जो तालाब वगैरह है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने सिंचाई करने के लिए तालाब बनवाया है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सीमेंट का बनाया हुआ टैंक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तालाब की गहराई का अगर हम बात करें तो 4 से 5 फीट गहरा तो होना ही चाहिए। अब ये तालाब जो है कितना बड़ा होना चाहिए ये तय सिर्फ और सिर्फ मछलियों का प्रजाति के हिसाब से तालाब का साइज आप निर्धारित कर सकते हैं। कौन सा फिश फार्मिंग आप करना चाहते हैं, तो मछलियों का प्रजाति के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि मछलियों का कितने प्रजाति होता है और आप कौन सा प्रजाति को आप पाल सकते हैं। कुछ लोकप्रिय प्रजाति जो है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। कतला, रेहू, मांगुर, कॉमन कार्प, तिलापिया और सिंघी मांगुर, ये पॉपुलर प्रजाति का फिश है। आप इनमें से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से भी चुन सकते हैं कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा किस तरह का फिश का मांग है, आप उसी तरीके का प्रजाति ला करके आप पालन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिश सीड और फिश फीड के बारे में, यानी कि छोटा छोटा जो बीज है मछली का उसके बारे में, और मछली को क्या खाना देना है
उसके बारे में। हमेशा प्रमाणित फिश हैचरी से ही बीज लें, न्यूट्रिशन युक्त फीड दें। हमेशा खाना जो है न्यूट्रिशन युक्त ही होना चाहिए, जैसे मछली चूर्ण, चावल की भूसी, तेल की खली, मक्का इत्यादि। दिन में 2 बार आपको भोजन देना ही पड़ेगा। अब जानते हैं पानी का देखभाल और मैनेजमेंट के बारे में। ऑक्सीजन स्तर, तापमान और पानी का गुणवत्ता का हमेशा चेक करते रहें। समय समय पर पानी को साफ करें या पानी को बदल दें। और अब हम जानते हैं बीमारियों और उनके रोकथाम, क्योंकि अगर जब आप मछली पालन कर रहे हो तो उसमें कुछ बीमारियां भी आ जाती है, तो उसे आपको पहले से जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ बीमारी आ गई तो मैं उस टाइम क्या करूँगा। अगर आप ये जानकारी नहीं रखोगे तो फिर आप जो फिश फार्मिंग का बिजनेस चालू किए हो, आप पूरे का पूरे लॉस में चले जाओगे। हमेशा मछलियों का नियमित जांच करें। अगर कोई बीमार वाला मच्छी है, बीमारी लगा हुआ है, तो उसे आप तुरंत वहां से अलग कर दें। फार्मेसी से जा कर के दवाओं का सलाह लें। आपको वे सजेस्ट करेंगे कौन सा दवा आपको पानी में मिलाना है, ताकि सारा मछलियां उस पानी को पीने के बाद में स्वस्थ हो सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। इस बिजनेस को अगर प्लान कर रहे हैं आप, अगर चाहते हैं कि आप इस बिजनेस को करें, तो क्या इन्वेस्टमेंट आने वाली है और क्या इसका प्रॉफिट मार्जिन है, ये समझना सबसे जरूरी है। छोटी लागत की अगर हम बात करें तो शुरू से शुरुआत करने के लिए अगर तालाब का निर्माण कराना है आपको, तो भी 50 से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तालाब में तो लग ही जाएगा। अगर मछलियों का बीज का बात करें, अगर आप 1000 बीज डालने वाले हो तो 10 से 15 हजार का आपका इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अब उसका खाने की अगर हम बात करें तो 20 से 30 हजार उसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और भी अन्य खर्चा अगर हम 10 हजार पकड़ के चलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे भी खर्चा होते हैं जिसे आप इकट्ठा 10 हजार आप निकाल सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 90 हजार से 1.5 लाख रुपए का आसपास आता है। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 90 से 1.5 लाख का तो इन्वेस्टमेंट लग गया। अब हम 1.5 लाख रुपया पकड़ के चलते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट कितना मिलता है ये भी जानना सबसे ज़रूरी है। तभी तो जा कर के आप ये बिजनेस शुरू करोगे। जब प्रॉफिट मार्जिन ही पता नहीं है तो आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो प्रॉफिट मार्जिन चलिए हम आपको समझाते हैं। अगर आपने 1000 बीज डाला था और 1000 का 1000 मछलियां तैयार हो जाती है, जिसमें कि ऐसा होता नहीं है, बट मैं उदाहरण के लिए कैलकुलेट करने के लिए हिसाब सीधा सीधी बैठे उसके लिए मैं आपको 1000 का एग्जाम्पल देकर समझा रहा। अगर 1000 पीस मछली आपका तैयार होती है और हर एक का वजन 1 से 1.5 केजी होता है, अगर हम औसतन सबका वजन पकड़ के चलते हैं 1000 इंटू 1.2 केजी, तो 1200 किलो मछली आपके पास होता है। अब मार्केट रेट मानो 120 रुपये किलो तो आपको मिल ही जाएगा। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 1,44,000 जैसा कुछ होता है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 40 से 60 हजार आपका नेट प्रॉफिट होता है, जिसमें कि समय होता है 6 से 8 महीने का। सिर्फ और सिर्फ 1000 पीस का मैं आपको उदाहरण दिया हूं, बट अगर आप मछली का पालन कर रहे हो और तालाब अगर बड़ा बनाए हो तो आप वहाँ पे 5000 भी डाल सकते हो, 10,000 पीस भी डाल सकते हो। जितना आपका एरिया है, जैसा कैपेसिटी आपके पास है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सरकारी योजना और सब्सिडी के बारे में। भारत सरकारें और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत PMMSY योजना के तहत 40 से 60% तक की आपको सब्सिडी मिलती है। बैंक लोन की सुविधा भी देती है और आपको तकनीकी प्रशिक्षण भी देती है। मार्केटिंग और सेल्स की भी बात हम कर ही लेते हैं। आप इसे कहाँ बेच सकते हैं, तो आप इसे अपने लोकल
फिश मंडी में बेच सकते हैं। होटलों और रेस्टोरेंट का सप्लाई यूनिट प्रोसेस को आप ये सप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिश सेलिंग ऐप पे भी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई मछली का ठेकेदार है या होलसेलर है तो आप उसे भी बेच सकते हैं। अब सबसे अहम पार्ट, इसके लिए प्रशिक्षण आप कहाँ से लोगे, ट्रेनिंग कहाँ से लोगे, जिससे कि आपका थोड़ा भी नुकसान ना हो, आप एक ट्रेंड फिश फार्मिंग बिजनेस को शुरू कर सको। NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, कृषि विभाग केंद्र KVK, मछली पालन विभाग राज्य सरकार, ICAR इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आप एकदम से फ्रेशर हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो ये सारे पोर्टल पे जा करके आप वहाँ से ट्रेनिंग अच्छे से ले सकते हो। और एक ज़रूरी टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप अगर फिश फार्मिंग का बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो हमेशा छोटे से ही आपको शुरू करना है। जैसे जैसे आपको अनुभव आता जाएगा, मार्केट के बारे में नॉलेज आता जाएगा, वैसे वैसे आप उसमें ज़्यादा मछली का बीज डालना शुरू करना और अपना बिजनेस को भी बड़ा कर लेना। और हमेशा मार्केट को समझकर ही बीज डालना है कि आपके मार्केट में किस तरीके का लोग मछली खाना पसंद करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वही बीज को ला करके अपने तालाब में डालना है। ऐसा नहीं कि आपके मार्केट में रोहू का मांग है और आप मांगूर या सिंघी डाल रखे हो। और एक इम्पोर्टेंट बात, हर 2 से 3 महीने में अपने तालाब की मिट्टी का हमेशा जांच करवाएं और पानी का भी जांच करवाएं कि पानी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है तो उस पानी को तुरंत चेंज करें। फिश फार्मिंग का बिजनेस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।